इस दुनिया में एक ऐसी सच्चाई है जिससे हम सब भागते हैं, जिसे हम हमेशा अनदेखा करने की कोशिश करते हैं। उसका नाम लेने से भी डरते हैं और वो सच्चाई है मृत्यु, द एंड। जब भी हमारे घर के आस-पास से कोई शव यात्रा गुज़रती है, तो हमारे कानों में एक ही आवाज़ गूंज। लेकिन क्या आपने कभी उस सफ़ेद कफ़न के नीचे छिपी उस खौफ़नाक हकीकत को गौर से देखा है? अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे, तो पाएँगे कि मरने के बाद इंसान के शरीर को सिर्फ कपड़े से ढका नहीं जाता, बल्कि उसे रस्सियों से बहुत कसकर बांधा जाता है। और सबसे अजीब बात तो यह है कि उस मृत व्यक्ति के पैरों के दोनों अंगूठों को एक दूसरे से बहुत ही कसकर बांध दिया जाता है। ज़रा एक पल के लिए सोचिए, वो इंसान अब मर चुका है, वो बस एक बेजान शरीर है, तो फिर उसे एक कैदी या अपराधी की तरह रस्सियों में जकड़ने की क्या ज़रूरत है? क्या यह सिर्फ उसे अर्थी से गिरने से बचाने के लिए है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा गहरा और रूह कंपा देने वाला राज छिपा है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि लाश को बांधना सिर्फ एक पुरानी रस्म नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वजों द्वारा बनाया गया एक बहुत ही एडवांस लॉक सिस्टम है। एक ऐसा सुरक्षा कवच जो उस मृत शरीर को नहीं, बल्कि हम जिंदा लोगों को बचाता है। नमस्ते दोस्तों। इस दुनिया में एक ऐसी सच्चाई है जिससे हम सब भागते हैं, जिसे हम हमेशा अनदेखा करने की कोशिश करते हैं। उसका नाम लेने से भी डरते हैं, और वो सच्चाई है मृत्यु, द एंड। जब भी हमारे घर के आसपास से कोई शव यात्रा गुजरती है, तो हमारे कानों में एक ही आवाज़ गूंजती है, राम नाम सत्य है। हम सब ने वह मंजर देखा है जहाँ एक सफ़ेद कफन में लिपटे हुए शरीर को चार लोग अपने कंधों पर उठाकर ले जा रहे होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी उस सफ़ेद कफन के नीचे छिपी उस खौफनाक हकीकत को गौर से देखा है? अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे, तो पाएंगे कि मरने के बाद इंसान के शरीर को सिर्फ कपड़े से ढका नहीं जाता, बल्कि उसे रस्सियों से बहुत कसकर बांधा जाता है। उसे बांस की अर्थी के साथ जकड़ दिया जाता है। और सबसे अजीब बात तो यह है कि उस मृत व्यक्ति के पैरों के दोनों अंगूठों को एक दूसरे से बहुत ही कसकर बांध दिया जाता है। ज़रा एक पल के लिए सोचिए, वो इंसान अब मर चुका है, वो हिल नहीं सकता, वो भाग नहीं सकता, वो किसी बात का विरोध नहीं कर सकता, वो बस एक बेजान शरीर है। तो फिर उसे एक कैदी या अपराधी की तरह रस्सियों में जकड़ने की क्या ज़रूरत है? क्या यह सिर्फ उसे अर्थी से गिरने से बचाने के लिए है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा गहरा और रूह कंपा देने वाला राज छिपा है जिसका जिक्र गरुड़ पुराण में किया गया है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि लाश को बांधना सिर्फ एक पुरानी रस्म नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वजों द्वारा बनाया गया एक बहुत ही एडवांस लॉक सिस्टम है। एक ऐसा सुरक्षा कवच जो उस मृत शरीर को नहीं, बल्कि हम जिंदा लोगों को बचाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु कोई एक झटके में होने वाली घटना नहीं है, यह एक लंबी प्रक्रिया है। जब प्राण शरीर छोड़ते हैं, तो शरीर उसी वक्त निर्जीव हो जाता है, लेकिन आत्मा को तुरंत ये एहसास ही नहीं होता कि वह मर चुकी है। उसे लगता है कि वह कोई गहरा सपना देख रही है। वह अपने ही परिवार वालों को रोते हुए देखती है और चिल्लाती है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, तुम रो क्यों रहे हो? लेकिन उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन सकता। यहीं से शुरू होता है असली खतरा। मृत्यु के बाद के कुछ घंटे आत्मा अपने मोह के जाल में सबसे ज्यादा फंसी होती है। उसे लगता है कि अगर वह दोबारा उस लेटे हुए शरीर में घुस जाए, तो शायद वह फिर से जिंदा हो सकती है। यही वजह है कि शव को तुरंत बांधा जाता है। पैरों के अंगूठों को बांधने के पीछे योग विज्ञान का एक गहरा कनेक्शन है। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं जिनमें प्राण ऊर्जा बहती है। मरने के बाद भी शरीर में कुछ बची खुची ऊर्जा रह जाती है। अंगूठों को बांधना दरअसल उस ऊर्जा के सर्किट को शॉर्ट करने जैसा है, ताकि आत्मा को वापस उस शरीर में प्रवेश करने का रास्ता न मिल सके। लेकिन खतरा सिर्फ उसी आत्मा के वापस आने का नहीं है। हमारे आसपास हवा में कई ऐसी अदृश्य और नकारात्मक शक्तियां मौजूद हैं जो हमेशा एक खाली शरीर की तलाश में रहती हैं।
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जीवन बदल देने वाली जानकारी साझा करना चाहता हूँ। क्या आप महसूस करते हैं कि आपके घर या ऑफिस में भारीपन रहता है? क्या आपकी मेहनत के बावजूद आपकी तरक्की में बार-बार बाधाएँ आ रही हैं? सेल्फ अवेकनिंग मिशन आपके लिए लाया है एक विशेष ब्लैक मैजिक रिमूवल नेगेटिविटी क्लियरेंस क्लास। इस कोर्स में आप सीखेंगे कि कैसे अपने और अपने परिवार के ऊपर से हर तरह की नेगेटिव एनर्जी को जड़ से खत्म करें। घर या वर्क प्लेस, ऑफिस के वास्तु दोष और नकारात्मक प्रभाव को दूर कर वहां सुख, समृद्धि लाएं। रुके हुए कामों को गति दें और जीवन में आ रही अनचाही रुकावटों का समाधान पाएं। मानसिक तनाव, डर और अज्ञात बाधाओं से मुक्ति पाकर इनर पीस प्राप्त करें। यह सिर्फ एक क्लास नहीं, बल्कि खुद को और अपनों को सुरक्षित रखने का एक शक्तिशाली माध्यम है। खुद को बदलने के साथ साथ दूसरों के जीवन में रोशनी लाने का यह एक सुनहरा अवसर है। सीटें सीमित हैं। इस क्लास से लाभ उठाने और अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करने के लिए अभी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। चलिए अपनी बात पर वापस लौटते हैं। जैसे एक खाली पड़े मकान में कोई भी आवारा व्यक्ति या चोर घुसकर कब्जा कर सकता है, ठीक वैसे ही एक मृत शरीर पर कोई भी बुरी शक्ति कब्जा कर सकती है। शव को रस्सियों से बांधना उसे इन शक्तियों से सील करने का एक तांत्रिक तरीका है। अगर हम इसे विज्ञान की नज़र से देखें तो मरने के 3-4 घंटे बाद शरीर में रिगर मोर्टिस नाम की प्रक्रिया शुरू होती है, जिससे शरीर पत्थर जैसा सख्त होने लगता है। इसके अलावा शरीर के अंदर बैक्टीरिया अपना काम शुरू कर देते हैं और गैस बनने लगती है। कभी कभी इन गैसों के दबाव के कारण मृत शरीर में अचानक हरकत हो सकती है, जैसे हाथ का उठ जाना या मुंह खुल जाना। अगर शव बंधा नहीं है और शव यात्रा के बीच मुर्दे का हाथ अचानक हवा में उठ जाए तो सोचिए लोगों का क्या हाल होगा। भगदड़ मच जाएगी। रस्सियां शरीर को काबू में रखती हैं ताकि लोग डरे नहीं। जब शव यात्रा श्मशान घाट पहुंच जाती है तब एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया जाता है। जिन रस्सियों से शरीर को जकड़ कर रखा गया था उन्हें अब काट दिया जाता है। शरीर को पूरी तरह आजाद कर दिया जाता है, क्योंकि गरुड़ पुराण कहता है कि अग्नि संस्कार के समय जीव पर कोई बंधन नहीं होना चाहिए, वरना आत्मा को परलोक में भी हमेशा एक बंधन महसूस होगा। रस्सियों का काम सिर्फ शव को सुरक्षित श्मशान तक पहुंचाना था। अंत में आता है वो हिस्सा जिसे देखने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, कपाल क्रिया। जब चिता जल रही होती है तब बड़ा बेटा बांस के डंडे से जलते हुए शव की खोपड़ी पर जोर से प्रहार करके उसे तोड़ता है। यह सुनने में क्रूर लगता है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा रहस्य है। इंसान के जीवन भर की यादें, उसका मोह और अहंकार उसके दिमाग में लॉक होता है। कभी कभी शरीर जलने के बाद भी आत्मा का मोह अपने खोपड़ी से नहीं छूटता। कपाल क्रिया करके उस आखिरी ताले को तोड़ा जाता है ताकि आत्मा पूरी तरह से मुक्त हो जाए। वैज्ञानिक रूप से देखें तो दिमाग के अंदर के लिक्विड से जो भाप बनती है वो प्रेशर कुकर की तरह खोपड़ी को बम की तरह फाड़ सकती है। इसलिए उसे डंडे से तोड़ना एक सेफ्टी वॉल्व का काम करता है। दोस्तों, अगर गहराई से सोचें तो हमारे पूर्वज बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे। एक लाश को अपने सामने देखना दिमाग को सुन्न कर देता है। ये सारे नियम, शव को बांधना, दिशा बदलना, कपाल क्रिया, ये सब हमें उस दुख की घड़ी में व्यस्त रखने और डरने से बचाने के तरीके हैं। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि शरीर एक किराए का मकान था, जिसे खाली करने के बाद ताला लगाना जरूरी है। तो अगली बार अगर आपको कोई शव यात्रा दिखे तो सफेद कफन पर बंधी उन रस्सियों को देखकर डरिएगा मत। समझिएगा कि वो रस्सियां उस आत्मा की गुलामी नहीं, बल्कि उसकी असली आज़ादी की पहली सीढ़ी हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।